सब्सटेंस या रिएक्टेंट जो है कैलकुलेट करेंगे 1 फैक्टर I जब पार्टिकल एसोसिएटिंग नेचर का हो। एसोसिएट का मतलब क्या होता है? 2-3 मिल करके एक हो जाना। तो जब पार्टिकल एसोसिएटिंग नेचर का होगा तो उस केस में 1 फैक्टर I का वैल्यू क्या होगा? जैसे हम ये डिसोसिएटिंग के केस में जो I कैलकुलेट करेंगे, इसके लिए फॉर्मूला करेंगे 1 माइनस अल्फा प्लस अल्फा इंटू एक्स प्लस वाई, जहां पे अल्फा हो गया डिग्री ऑफ डिसोसिएशन, अल्फा क्या हो गया? डिग्री ऑफ डिसोसिएशन। ये क्वेश्चन में दिया रहता है कि ये इतना परसेंट डिसोसिएट करेगा और ये 10%, 20%, जितना परसेंट दिया रहे क्वेश्चन में। अगर मान लीजिए 50% डिसोसिएट करता है तो अल्फा की जगह पे क्या लिख देंगे? 0. क्या? तो ये अल्फा का डिग्री ऑफ डिसोसिएशन। जब पार्टिकल डिसोसिएट करे तब I का वैल्यू ये होगा। अगर एसोसिएट करे, एसोसिएटिंग नेचर का हो अगर पार्टिकल, तो I का वैल्यू क्या होगा? तो नीचे लिखिए कैलकुलेशन ऑफ वन हाफ फैक्टर in case of dissociating nature of solute particle। solute particle अगर पार्टिकल डिसोसिएटिंग नेचर का हो तो क्या करेंगे? तो मान लेते हैं कि AB जो है एक पार्टिकल है। आपको पता है ये रिएक्टेंट है, सॉरी ये सॉल्यूट है ना जी। तो मॉलिक्यूल में कम से कम कितना एटम होना चाहिए? 2। कम से कम 2 एटम होना चाहिए। हम n एटम ले लेते हैं, n मॉलिक्यूल ले लेते हैं। ये n कोएफिशिएंट है, यहाँ पे n का वैल्यू कम से कम 2 होगा। 2 से अधिक जितना भी हो, 3, 4, 5, लेकिन n का वैल्यू कम से कम कितना होगा? 2। ये 2 मॉलिक्यूल मिलकर के, कम से कम 2 मॉलिक्यूल मिलकर के एक बनेगा। तो NAB ये एक मॉलिक्यूल नहीं है, n का वैल्यू 1 नहीं होगा, कम से कम कितना होगा? 2। तो ये मान लेते हैं n मॉलिक्यूल है, AB मॉलिक्यूल है, सॉल्यूट का मॉलिक्यूल है। ये डिसोसिएट करके एक मॉलिक्यूल बन जाता है AB कोहल है। ये एक मॉलिक्यूल है, कोएफिशिएंट देखिए कितना? 1 है ना। ये 1 मोल मॉलिक्यूल है, ये n मोल है, दोनों में अंतर है। तो मान लेते हैं हम कि AB कोई मॉलिक्यूल है, वो एसोसिएट कर गया और एक मॉलिक्यूल बन गया AB। तो अगर मान लीजिए स्टार्टिंग में लेट मोल्स, इनिशियली शुरुआत में जो है ये मान लेते हैं कि A मोल, कितना मोल? A मोल। तो ये कितना होगा? ये कितना? ये शुरुआत में है ना। यस सर। ये तो एसोसिएट नहीं किया, इनिशियली है। शुरुआत का मतलब क्या? एसोसिएट करने से पहले, जुड़ने से पहले। तो जब ये जुड़ा ही नहीं, जीरो, तो ये कितना हो? 0। ये 0 मोल ना। यस सर। जब जुड़ेगा तब नहीं ये बनेगा। अब मान लेते हैं आफ्टर एसोसिएशन, जुड़ने के बाद ये मान लेते हैं कि A में से पूरा एसोसिएट नहीं किया। अगर 100 मॉलिक्यूल डालेंगे तो 100 का 100 मॉलिक्यूल एसोसिएट नहीं कर जाएगा। अगर 100 मॉलिक्यूल डालें तो 2 मॉलिक्यूल एसोसिएट करके 50 को मॉलिक्यूल बन जाएगा, ऐसा होगा। या 3 मॉलिक्यूल एसोसिएट करेगा। अगर 1 लाख मॉलिक्यूल है तो जरूरी नहीं कि सारा का सारा मॉलिक्यूल एसोसिएट कर जाएगा, जुड़ जाएगा। तो मान लेते हैं कि कुछ मॉलिक्यूल एसोसिएट किया, A अल्फा डिक्रीज कर गया, जहां पे अल्फा जो है ये डिग्री ऑफ एसोसिएशन है, वहां पे था अल्फा डिग्री ऑफ डिसोसिएशन, और यहाँ पे अल्फा क्या? डिग्री ऑफ एसोसिएशन। हम एसोसिएट कर रहे हैं ना सॉल्ट पार्टिकल, उस केस में एसोसिएशन के केस में यहाँ पे डिसोसिएटिंग एसोसिएटिंग नेचर सॉल्ट पार्टिकल। तो पार्टिकल जब एसोसिएट करेगा ये कितना बनेगा? फिर तो ये कितना बनेगा हम आराम से निकाल सकते हैं, हमेशा ये एप्लीकेबल है। सिर्फ यहाँ पे रटना नहीं है, इसको हम समझा रहे हैं आपको कैसे निकालेंगे, कितना बनेगा। अगर ये इतना डिक्रीज किया, इतना एसोसिएट किया, तो ये कितना बनेगा वो आपको बता रहे हैं हम, आप कैलकुलेट कर सकते हैं। AB का कोएफिशिएंट कितना यहाँ पे? अभी 1 है, डिवाइडेड बाय इस मॉलिक्यूल का कोएफिशिएंट कितना? n। और इनटू कितना से डिक्रीज किया?
ए अल्फा से डिक्रीज किया है ना, यस सर। तो ए अल्फा से मल्टीप्लाई कर देंगे, हो गया। समझ में आया? यस सर। तो लेट ए बी इज ए पार्टिकल, ये पार्टिकल है लेकिन एसोसिएटिंग नेचर का, विच इज एसोसिएटिंग इन नेचर, लेकिन ये एसोसिएटिंग नेचर का, जुड़ने वाला। समझ में आ रहा कि नहीं? तो बताइए यहाँ पे एक मिनट के, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ पार्टिकल बिफोर एसोसिएशन, बी का मतलब बिफोर एसोसिएशन, जुड़ने से पहले क्या है बोलिए, कितना मोल? ए मोल है ना, ए मोल है। और नंबर ऑफ मोल्स ऑफ पार्टिकल्स आफ्टर एसोसिएशन, एसोसिएशन के बाद कितना हो जाए? तो सबको जोड़िए, क्या बोलिए? ए माइनस ए अल्फा प्लस 1/n, ए अल्फा डिवाइडेड बाय एन लिख सकते हैं इसको, हाँ यस सर। ए अल्फा डिवाइडेड बाय एन नहीं लिख सकते हैं, यस सर। उसको गुना कर देंगे 1 इंटू ए बाई बी और इंटू सी, इसको क्या लिख सकते हैं? AC ए सी बाई बी नहीं लिख सकते हैं क्या? यस सर। तो वही ए अल्फा डिवाइडेड बाय एन हो गया। यस सर। अब इसमें देखिए ए कॉमन है, ए कॉमन है कि नहीं है सबसे? ए को कॉमन ले लीजिए, तो ए इंटू 1 माइनस, इधर 1 बच जाएगा, माइनस इधर अल्फा बच गया, प्लस अल्फा, अब प्लस अल्फा डिवाइडेड बाय क्या? समझ में आया कि नहीं? और एक बात बताइए, क्या आप लोग इससे पहले जब एक्सपेरिमेंटल कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज को डिफाइन किए थे तो वहां पे एक बात बताए थे आप लोग को कि एक्सपेरिमेंटल कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी समानुपाती होता है किसके? नंबर ऑफ पार्टिकल आफ्टर डिसोसिएशन या फिर एसोसिएशन। यस सर। नंबर ऑफ पार्टिकल्स आफ्टर डिसोसिएशन, आफ्टर डिसोसिएशन या फिर एसोसिएशन। और नॉर्मल कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज किसके समानुपाती होता है? तो नॉर्मल कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू क्या? नंबर ऑफ पार्टिकल्स बिफोर एसोसिएशन। यहाँ पे एसोसिएशन का केस स्टडी कर रहे हैं ना, इसीलिए एसोसिएशन है। तो बताइए ये इतना, उसके बाद आई बराबर क्या लिखे थे? वांट ऑफ आई बराबर नंबर ऑफ पार्टिकल आफ्टर एसोसिएशन या डिसोसिएशन बटे में इनिशियल पार्टिकल ना, मतलब एक्सपेरिमेंटल कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी बटे नॉर्मल कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी। तो बताइए यहाँ पे पार्टिकल एसोसिएशन के बाद क्या? ये है ना, एसोसिएशन के बाद तो यही है, आफ्टर एसोसिएशन ए आफ्टर एसोसिएशन क्या? 1 ए कॉमन, 1 माइनस अल्फा प्लस अल्फा डिवाइडेड बाय एन, और डिवाइडेड बाय क्या? डिवाइडेड बाय इनिशियल पार्टिकल क्या? इनिशियल पार्टिकल ए है, ए कट गया तो आई बराबर क्या हो गया? 1 माइनस 1 माइनस अल्फा प्लस अल्फा डिवाइडेड बाय क्या? एन। तो ये 1 आई का वैल्यू हो गया 1 माइनस अल्फा प्लस अल्फा डिवाइडेड बाय क्या? एन। जहाँ पे अल्फा है डिग्री ऑफ एसोसिएशन, जहाँ पे अल्फा क्या है? वेयर अल्फा इक्वल टू डिग्री ऑफ एसोसिएशन, अल्फा डिग्री ऑफ एसोसिएशन हो गया। और n का वैल्यू कम से कम कितना होगा? कम से कम 2। अगर n इक्वल टू 2 हो जाए तो i बराबर क्या होगा? 1 माइनस अल्फा प्लस अल्फा डिवाइडेड बाय 2। यस सर। तो बराबर क्या हो जाएगा? 1 माइनस अल्फा डिवाइडेड बाय 2 ना। समझ में आया कि नहीं कैसे अल्फा डिवाइडेड हुआ? यस सर। एक में से आधा घटाएंगे तो आधा ना आएगा, समझ में आया कि नहीं? तो i का वैल्यू कितना हो गया? 1 माइनस अल्फा डिवाइडेड बाय 2। अब देखिए यहाँ पे एक में से घटा रहे हैं अल्फा डिवाइडेड बाय 2। यहाँ पे देखिए अल्फा डिग्री ऑफ एसोसिएशन, वो आपको वैल्यू दिया रहेगा अल्फा का। तो अगर अल्फा का वैल्यू 1 भी हो जाता है, कितना भी हो जाए, कितना भी मान लीजिए दशमलव में 0.1 0.2 कितना भी हो जाए, आप गौर से देखिए अगर एक में से कुछ ना कुछ वैल्यू तो घटेगा, इसका कुछ ना कुछ एक्चुअल वैल्यू तो होगा ना, हमेशा होगा। तो एक में से घटेगा, तो जब एक में से घट जाएगा तो क्या आई का वैल्यू 1 से अधिक हो सकता है क्या? 1 से अधिक पॉसिबल नहीं है। तो आई का वैल्यू 1 से हमेशा छोटा होता है, लेकिन कब? जब पार्टिकल डिसोसिएटिंग नहीं एसोसिएटिंग नेचर का होता। लेकिन अगर डिसोसिएटिंग नेचर टूटने वाला होता है तो उस केस में आई का वैल्यू तो 1 माइनस अल्फा प्लस अल्फा इंटू एक्स प्लस वाई होता है ना। तो अगर बात करें तो अगर एक्स प्लस वाई का वैल्यू कम से कम 2 होगा तो उस केस में आई बराबर 1 प्लस अल्फा हो जाएगा। तो अल्फा का कुछ ना कुछ वैल्यू तो होगा ही, चाहे जितना भी हो, दशमलव में कितना भी हो, कुछ तो होगा ना। तो एक में अल्फा जुड़ रहा है तो 1 से हमेशा ज्यादा वैल्यू होगा।
होगा कि नहीं? तो ये जो डिसोसिएटिंग के केस में जो है वांट ऑफ फैक्टर आई का वैल्यू हमेशा 1 से अधिक होता है, मोर देन 1 होता है, ग्रेटर देन 1 होता है। लेकिन एसोसिएटिंग के केस में वांट ऑफ फैक्टर आई का वैल्यू हमेशा और हमेशा लेस देन 1 होता है। हमेशा क्या होगा? 1 से छोटा होगा। क्या समझ में आया आपको? तो नोट करके ये बात लिखेंगे हम, नोट करके कि वांट ऑफ फैक्टर आई लेसर देन ग्रेटर देन 1 किस केस में? इन केस ऑफ एसोसिएशन नहीं, डिसोसिएशन। टूटे केस जब पार्टिकल डिसोसिएट करेगा उस केस में वांट ऑफ फैक्टर आई का वैल्यू हमेशा 1 से ज्यादा होगा और वांट ऑफ फैक्टर आई का वैल्यू 1 से छोटा होगा। कब? इन केस ऑफ एसोसिएटिंग एसोसिएशन और आई बराबर 1 हो जाएगा। कब? आई बराबर 1 कब होगा? जब पार्टिकल ना ही डिसोसिएट करेगा ना ही इन केस ऑफ neither dissociation and association. nor association ना ही टूटेगा ना ही जुटेगा। उतारिए। सर तो आप यानी बता देना क्या ना, तो पूरा हटा ही ना पहले।